राधे राधे। आज मैं आपको कुछ न्यूमरोलॉजी के कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आपने एस्ट्रोलॉजी में युतियाँ देखी हैं। एस्ट्रोलॉजी में जैसे कि सन और मरकरी एक साथ बैठे हैं तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में भी युतियाँ होती हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 और 9 दोनों नंबर आते हैं तो आपका एट्रीब्यूट, आपके करेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, आपका बिहेवियर कैसा होगा, आप किस तरीके से डील करते हैं अपने करियर में, रिलेशनशिप में और बाकी के सारे इवेंट्स में। तो ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 1 और 9 नंबर आता है वो किस तरीके का होगा। अब देखो, इसको बहुत डीपली समझेंगे क्योंकि न्यूमरोलॉजी अगर आपको सीखनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी सारी वीडियोस डालते हैं और न्यूमरोलॉजी के ऊपर यहाँ पर हमने सोचा कि डिटेल में आपको एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे। अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखेंगे तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर और 9 नंबर क्या है, सबसे पहले 1 नंबर पर डिस्कस करते हैं। 1 नंबर होता है सन का, सन सूर्य ग्रह का, और 9 नंबर होता है मार्स यानी मंगल ग्रह का, ठीक है। अब ये दोनों अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है तो आप किस तरीके के होंगे। अब न्यूमरोलॉजी के कुछ रहस्य के बारे में आप समझें। न्यूमरोलॉजी में ये बात ध्यान रखना है क्योंकि देखो, आपके मन में ये सवाल उठेगा कि 1 और 9 तो 1990 से लेकर 1999 तक जितने भी लोग पैदा हुए सबकी में होगा। यस, यू आर राइट। लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम एक्सेप्शन को नहीं लेते। ये एक्सेप्शन है। 1 और 9 सब डेट ऑफ बर्थ में होगा तो हम उसको नहीं पुट करेंगे। हम जो चार्ट में ग्रिड बनाते हैं तो वहाँ पर फॉर एग्जांपल आपका डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1996, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे 2, 3, 9 सितंबर का 9 और 1996 का 9, 9 और 6 लेंगे, 1 और 9 को नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम डेस्टिनी नंबर निकालते हैं तब हम टोटल पूरे को टोटल लेते हैं, 19 भी लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्रिड और सिस्टम को हम बाद में कभी समझाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी काफ़ी हमने लगभग पार्ट 1, 2, 3, 4 हमने डाल चुके हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो उसमें हमने ग्रिड बनाना सिखाया है, न्यूमरोलॉजी के बारे में सिखाया है, तो आप उसको जाके जरूर वॉच करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक्सेप्शन को नहीं लेना। अब 1, 9 किस तरीके से हो सकता है। 1, 9 हो सकता है कि आपका 1 तारीख को आप पैदा हुए हैं या सितंबर को आप पैदा हुए हैं, ठीक है। या फिर आपका 1991 है तो 91 आ गया, ठीक है। तो या फिर 1999 है और 1 डेट ऑफ बर्थ है, या फिर 9 तारीख का आपका जन्म है, जनवरी का महीना है आपका। तो इस तरीके से 1, 9 आता है तो आप कैसे होंगे, ठीक है। तो इसको डिटेल में समझेंगे। मैं आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे 1 नंबर के बारे में, ठीक है। अब सन की क्वालिटी क्या है, सन को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, सन क्या है, सन इज अ स्टेटस, सन राजा है, सन किंग है, ठीक है। तो एक एक चीज को हम धीरे धीरे समझेंगे, आप रिलेट करना इससे। 1 नंबर जिसके डेट ऑफ बर्थ में अच्छा हो, अभी अच्छा और खराब दोनों ही बात है। अच्छा उसका होता है जिसका सिंगल 1 हो, ठीक है। या तो 1 तारीख को आप पैदा हुए हैं, या 10 तारीख को आप पैदा हुए हैं, या 19 तारीख को पैदा हुए हैं, ठीक है। तो 1, 10, 19 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं, ठीक है, 1, 10, 19 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो 1 नंबर आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। या आपका टोटल करके डेस्टिनी नंबर 1 आता है वो है। तो ज़्यादा टेक्निकल ना करके सिंपल समझेंगे, जिसका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख को हुआ है, जिसका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख को हुआ है, वो किस तरीके के होंगे, ठीक है। तो 1 नंबर होता है इन्फ्लुएंस, हाई पोजीशन, स्टेटस। सन का है तो स्टेटस का है, राजा का है, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी का है। और सन क्या है, सन इज अ ईगो, ठीक है। सन आपका अंदर का ईगो है और आइडेंटिटी है, पर्सनैलिटी है और फेम है, पोजीशन है, आपका सम्मान है, ठीक है। आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जॉब की जो क्वालिटीज़ हैं, अथॉरिटी है, ये सब 1 नंबर है। तो आप किस तरीके के, अब देखो पूरे को कॉम्बिनेशन करके देखेंगे। मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 1 और 9 आता है, ऐसे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है और डोमिनेंट होते हैं, दबते नहीं है बड़ी आसानी से, लोगों को बल्कि दबाते हैं, थोड़े मैनिपुलेटिव भी हो जाते हैं 1 नंबर वाले, है ना। 1 और 9 वाले थोड़े राजा होते हैं। जितने भी कंपनी में CEO या मैनेजर लेवल पे बैठे हैं या लीडर लेवल पे बैठे हैं, सबों के डेट ऑफ बर्थ में डेफिनेटली 1 और 9 तो जरूर आएगा, ठीक है। 1 होगा या 9 होगा या दोनों होंगे। जिसके में दोनों है वो तो हाई पोजीशन पे जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है 1, 9 वाली। तो आप इसको अच्छे से समझो। 1 नंबर होता है सन का। सन क्या है, सन इज अ किंग,
सन राजा है, तो राजा कैसा होता है? राजा इज अ कॉन्फिडेंट होता है, राजा की क्वालिटी लीडरशिप होती है, तो ये आपके अंदर होगी। अगर 9 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है तो 9 नंबर होता है मार्स का, मंगल का। मंगल क्या है? राजा। अब देखो, राजा और सेनापति, राजा और सेनापति का योग है आपकी कुंडली में, ठीक है। तो 1 नंबर राजा है और 9 नंबर सेनापति है ना, और कमांडर है, कमांड करना लोगों को। अब 9 नंबर लड़ाई झगड़े का भी हो जाता है, ठीक है, लड़ना, किसी से झगड़ना, गुस्सा, करेज, इस वीरता, इस तरीके का भी आया था। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, महाभारत में एक तो थे हनुमान जी और भीष्म पितामह। महाभारत में, रामायण में हनुमान जी और महाभारत में भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह की जो क्वालिटी है वो सब मंगल की है, और रामायण में जो हनुमान जी की क्वालिटी है वो सब मंगल की है। अगर आपने इन दोनों को समझ लिया तो आप मंगल को अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मंगल जो 9 नंबर है, ऐसे लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं, साहसी होते हैं, और उनके अंदर स्टेमिना बहुत होता है, बहुत एक्टिव होते हैं, एक वीर, जैसे वीर योद्धा होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं। मतलब किसी से आगे झुकेंगे नहीं, बस लड़ेंगे, ठीक है, लड़ना जानते हैं अच्छे तरीके से, और इनके पास बल होता है और वार वेपन्स अच्छे से ये चला सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो आर्मी में होते हैं उनकी में 9 नंबर होगा, जरूर होगा, ठीक है। हार्ड वर्किंग होते हैं, कॉम्पिटिटिव स्किल्स होती हैं, है ना, कंपटीशन करना जानते हैं अच्छे से, एम्बिशियस होते हैं, ओपन माइंड होता है, और एक स्वस्थ शरीर होता है, अच्छा शरीर होता है 19 वालों का, ठीक है। और तर्क को तर्क करने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और साथ में अपोजिशन, कंट्रोवर्सीज, ठीक है, कमांडर और वायलेंस वाला नेचर होता है। तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि 1 और 9 आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है तो आपके अंदर इमोशन की क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर राजा और सेनापति की क्वालिटी है। तो आप अच्छे से इस चीज़ को समझ गए होंगे कि 1-9 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है तो आप किस तरीके के होंगे, ठीक है। तो इस डिटेल में जो हमने आपको बताया, तो ये भी अच्छे से याद रखें 1-9 कैसा है, 1-9 की क्वालिटी क्या है। तो आई होप आपको काफ़ी डिटेल में ये समझ में आया है। न्यूमरोलॉजी के कुछ कंसेप्ट हमने आपको शेयर किए हैं, तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी छोटी सी दक्षिणा है कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, और यहाँ पर आप हमसे DM करके सवाल पूछ सकते हैं, और हम वीकली Q&A करते रहते हैं, तो Q&A के साथ साथ आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, राधे राधे।